गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 482। ठीक है, सेक्शन 482 का अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया है मनीष सिसोदिया के केस में। अब मनीष सिसोदिया का केस क्या है, उसकी पॉलिटिक्स क्या, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके लिए अखबार वाले भी हैं, टीवी वाले हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप भी हैं, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है सेक्शन 482 है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने उसका यूज क्यों किया है, इसके अंदर हायर कोर्ट को कौन कौन सी पावर मिलती है, इसकी रीजनेबल सेक्शन क्या है, ठीक है, और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट क्या है। तो आइए शुरू करें फिर। ठीक है, सबसे पहले जो हायर कोर्ट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे मेंशन है। तो उसका काम क्या है, उसका काम यह है कि वो कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करें। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि कई लोअर कोर्ट की कोई जजमेंट सुनाता है तो सीधा लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जो बड़े सेलिब्रिटी होंगे, बड़े पॉलिटिक्स लीडर होंगे, तो सारे के सारे वो फटाफट सुप्रीम कोर्ट भागते हैं। उसी के लिए कहीं ना कहीं हायर कोर्ट पीछे रह जाता है। ठीक है, उसी के हायर कोर्ट की हार्मोनी को, रिस्पेक्ट को बचाने के लिए हमें एक सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर डालना पड़ा, जिसके अंदर हायर कोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं। ठीक है, जो अब हायर कोर्ट है उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो इनहैंड पावर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, वो मेंशन है सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, ये प्रीलिम का आपका एक फ्लैग बनेगा कि जो इनहैंड पावर्स ऑफ हायर कोर्ट है वो कहाँ मेंशन है, वो मेंशन है सीआरपीसी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इनहेरेंट पावर क्या होती है। इनहेरेंट पावर बेसिकली मानो कि एक एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर किसी इल्जाम लगाया कि उसने किसी का मर्डर किया। अब किसी लोअर कोर्ट ने उसके जजमेंट में उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद अगर कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि उसने मर्डर नहीं किया, तो वो हायर कोर्ट तो जा सकता है, मगर वहां पे वो प्रूफ क्या दिखाएगा। ठीक है, अगर प्रूफ है तो बच जाएगा हायर कोर्ट जाके, अगर प्रूफ नहीं है तो क्या करेगा, उस केस में वो हायर कोर्ट को बोलेगा कि आप इनहेरेंट पावर सेक्शन 482 का यूज करो। समझ आया? जब कोई भी प्रोविजन नहीं बचेगा, कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, तब हायर कोर्ट सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर का यूज कर सकता है। इनहेरेंट पावर बेसिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी हायर कोर्ट को, जब कोई रास्ता ना बचे तो हायर कोर्ट वो पावर यूज कर सकता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि बंदा गिल्टी नहीं है। ठीक है, अब ये इसके अंदर तीन बात ये होगी, मैंने आपको बताया अभी, यूज ओनली व्हेन नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, जब कोई प्रोविजन, कोई रास्ता नहीं बचेगा। दूसरी बात ये होगी कि इस केस से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से लोग डायरेक्टली बचेंगे, वो पहले हायर कोर्ट के अंदर जाएंगे, तो उसकी वजह से हायर कोर्ट की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, उसकी हार्मोनी भी बढ़ेगी, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हायर कोर्ट इसके अंदर इन हैंड पावर के अंदर क्या क्या कर सकता है। सबसे पहली बात तो वो आपकी जो एफआईआर है उसको रद्द कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, उसको क्वैश कर सकता है। ठीक है, मान लो कोई भी एफआईआर हुई मगर आपके पास प्रूफ नहीं है कि आप गिल्टी नहीं हो, तो हायर कोर्ट उस केस में अपनी इन हैंड पावर को यूज करके एफआईआर को क्वैश कर सकता है। बस यही है कि इससे पहले कोई प्रोविजन और नहीं बचना चाहिए, अगर कोई और प्रोविजन बचा है तो आप उसके थ्रू जाओगे, अगर नहीं है तो हायर कोर्ट इन हैंड पावर का यूज करके इसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, दूसरा आया ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। अब कोई बड़ा सेलिब्रिटी है या कोई लीडर है, ठीक है, अब उसके ऊपर उसकी वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने से डर रही है, उस केस में हायर कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज करके इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, अगर वही इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके अगेंस्ट कुछ हमें मिला तो हायर कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। समझ आ गया? सबसे पहले एफआईआर क्वैश कर सकते हैं, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए भी वो कर सकता है। समझ आया यहाँ तक? इनहेरेंट पावर क्या है, हायर कोर्ट कब यूज कर सकता है। ठीक है, अब जो ये इनहेरेंट पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम हायर कोर्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था आर्टिकल 137 के अंदर, जब उसके अंदर रिव्यू पिटीशन पड़ी थी। ठीक है, एक ऐसी आर्टिकल 142 भी होता है जो डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, वैसे ही हायर कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर मिलती है सेक्शन 482 के अंदर। ठीक है, अब इसका कोई फिक्स वे नहीं है जिसको हायर कोर्ट जैसे अप्लाई कर सकता है, कि ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जैसे हमने रिव्यू पिटीशन में पढ़ा था, ग्राउंड्स पढ़े थे, उसके रूल्स पढ़े थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हायर कोर्ट अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से जब मर्जी अप्लाई कर सकता है। बस एक ही शर्त है कि कोई और प्रोविजन नहीं बचना चाहिए, अगर कोई और प्रोविजन बचा है तो पहले आप उसको फॉलो करोगे। ठीक है, ये तभी फॉलो होगा जब कोई प्रोविजन नहीं बचा है। और इस केस के अंदर हायर कोर्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ले सकती है, ना प्रेसिडेंट का, ठीक है, ना किसी गवर्नर का। इसमें हायर कोर्ट अपनी मर्जी से इनहेरेंट पावर यूज कर सकती है ऑन इट्स ऑन विल। ठीक है, यही लिखा है, समझ आ गया? चले आगे। अब आ गया टू बी यूज्ड इन
टू बी यूज्ड इन व्हेन नो अदर प्रोविजन लेफ्ट, जब कोई प्रोविजन नहीं बचा है तब ये यूज होगा, ठीक है। so, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कई जजमेंट में बोला, ठीक है। अब लास्ट आता है जैसे फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो होती है, ठीक है। वैसे ही इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अब इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एब्सोल्यूट पावर नहीं है हाई कोर्ट को, नो एब्सोल्यूट पावर टू हायर कोर्ट, ठीक है। और दूसरा आता है टू बी यूज विद इन कॉशन, मतलब आप जल्दबाजी में यूज नहीं कर सकते, आपको कॉशन के साथ यूज करना है, आपको थोड़ा सख्त होकर यूज करना है। बात समझ आई। और यही तीसरी ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसको लगता है कि आपने हायर कोर्ट ने कोई जजमेंट गलत दी है या इनहेरेंट पावर का गलत यूज किया है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट सुना सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142 है जिसके अंदर वो पूरी कंट्री के अंदर कोई भी मुद्दा चल रहा है तो उसके ऊपर अपनी जजमेंट सुना सकता है। वैसे वो इस केस के अंदर भी कर सकता है, ठीक है। समझ आ गया। ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला है सब कुछ, ठीक है। अब मनीष सिसोदिया का केस ये हुआ कि उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया और सीबीआई कोर्ट ने उनको रिमांड पे भेज दिया। अब रिमांड पे जाने के बाद उन्होंने उसके अगेंस्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहले आपको हायर कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है। हायर कोर्ट आप जाओगे, वहां पे जाके सेक्शन 482 के अंदर हायर कोर्ट अपनी इनहैरेंट पावर का यूज कर सकता है। तो आपको समझ आया। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, जल्दी सेकंड वीडियो इसी पार्ट की सेकंड वीडियो भी है और जल्दी आएगी। थैंक यू।